गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक हमने जहाँ क्वेश्चन कर लिए थे आज उससे आगे के क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ तक रीड कर लिया था। देखो हमारा नेक्स्ट आज का क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हाट इज़ द लैंड कंजर्व्ड इन दिस वे इन योर सराउंडिंग नोन एज। तो द लैंड कंजर्व्ड यानी हमारे चारों तरफ जो एरिया होता है हमारे जिसको हम देखते हैं वे को उसको क्या कहते हैं। तो उसे मैंने बताया था ओरल लैंड कहते हैं। तो द लैंड कंजर्व्ड इज आवर सराउंडिंग इन नोन एज ओरल लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंस एंसिडेंट टाइम्स व्हाट टाइप ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, यानी इस प्राचीन समय में इस तरीके से कैसे अवेयरनेस थी, वॉज देयर इन द विलेज टू सेव द ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट, यानी कि गाँवों के अंदर पेड़ों को काटने के प्रति। तो द कम्युनिटी अवेयरनेस इन राजस्थान में अवेयरनेस कम्युनिटी बनाई गई, एक समुदाय बनाया गया टू सेव द एनवायरनमेंट इज ओल्ड, यानी पुराने समय में ही एक एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने के लिए एक कम्युनिटी बनाई गई थी राजस्थान के अंदर। द लैंड एरिया नियर द विलेज, जितने भी लैंड एरिया से गाँव के पास इस कंजर्व बाय नेविंग आफ्टर ए रीजनल गॉड गॉडेस संत और एक ग्रेट पर्सन, यानी वह महान व्यक्ति थे जो भगवान पर विश्वास रखते थे और इन सब चीज़ों को धार्मिक रूप थे, जिससे कि वो इन प्लांटों को नहीं काटते थे। जिससे क्या हुआ, ये सारे एरियाज एक फॉरेस्ट एरियाज बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, What efforts have been made by the government of Rajasthan to conserve the grassland, grazing land and orans, यानी गवर्नमेंट्स के द्वारा क्या किया गया इन सब चीज़ों को करने के लिए, ग्रासलैंड, ग्रोसलैंड और ऑरेंज के लिए। तो ड्यू टू द लॉज, एक लॉ बनाया गया, एक नियम बनाया गया गवर्नमेंट्स के द्वारा, कंसर्न ऑफ द लोकल पीपल, कोई भी लोकल पीपल टूवर्ड्स एनवायरनमेंट कंजर्व द ग्रेजिंग लैंड्स, ग्रेजिंग एंड ओरेंज कंजर्व इन रूरल एरियाज। इन रूरल एरियाज़ के अंदर कोई भी अगर इस तरीके के काम करेगा यानी प्लांट्स वगैरह को काटेगा, द फॉरेस्ट इन डिफरेंट रीजन्स आर कंजर्व थ्रू वेरियस कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, यानी उनकी एक प्रॉपर एक फॉर्म्स बनाई गई, एक लॉज बनाया गया कि उसके अकॉर्डिंग उनको वर्क करना होगा। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट इज ए लार्ज एरिया, एक बड़ा एरिया होता है वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स, जहाँ बहुत अधिक मात्रा में पौधे होते हैं, ट्रीज पेड़ होते हैं, एंड डिफरेंट एनिमल अलग अलग जानवर होते हैं, लिव टूगेदर, जो कि एक साथ रहते हैं। ठीक है, इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं इनको मैं आप लोगों को कल कराऊंगा। ठीक है, आप इसके बाद अपने नेक्स्ट पेज पर देखो, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इन क्वेश्चंस के बाद ये मैप दे रखा है, इस मैप में बता रखा है गंगानगर कहाँ है, हनुमान नगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, ये मैप बेस्ड है। इसके बाद पेज टर्न करो, इसमें हमें बताया गया है, देखो फेमस जो सेंचुरीज हैं किस किस डिस्ट्रिक्ट में है। आपको पता है हमारे भरतपुर में भी एक फेमस सेंचुरी है जिसे क्या बोलते हैं, केवलादेव नेशनल पार्क, जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं, घना। उसका नेम क्या है, केवलादेव नेशनल पार्क, जिसे घना वर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। देखो इसमें फर्स्ट दे रखा है रणथंबोर नेशनल पार्क, जिसे टाइगर रिजर्व के नाम से कहते हैं, जो कि कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। और KNP का तो मैंने बताया आपको, केवलादेव नेशनल पार्क, जिसे हम घना वर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं, जो भरतपुर में है। नंबर थर्ड, नेशनल डेजर्ट पार्क कहाँ पर है, जैसलमेर यानी बाड़मेर के अंदर। और सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ है, अलवर में। इसके बाद आगे देखो फूड चेन बताइए, गौरी हु फीड्स द एनिमल लिविंग इन द फॉरेस्ट, किस तरीके से एनिमल्स अपने आप के फॉरेस्ट के अंदर कंप्लीट करते हैं। तो देखो मदर टोल्ड हर, उसकी माता जी ने कहा दैट द हर्बीवोरस एनिमल, जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं इन द जंगल के अंदर, गिव देयर फ्रूट फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज, यानी वो अपने भोजन को किससे कंप्लीट कर लेते हैं, प्लांट से और ट्रीज से। एंड द कार्निवोरस एनिमल्स फीड अपॉन द स्मॉलर एनिमल्स, और जो कार्निवोरस होते हैं वो छोटे छोटे जानवरों से अपना फूड के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा हर्बीवोरस और कार्निवोरस कैसे कहते हैं। जो प्लांट्स यानी फूड एनिमल्स होते हैं वो हर्बीवोरस, और जो एनिमल्स फूड एनिमल्स होते हैं कार्निवोरस। अब आप इस टेबल को फिल कर लो जो नीचे दे रखी है, लिस्ट द नेम ऑफ एनिमल्स दैट ईट द फूड मेंशन्ड इन द टेबल। सब अपनी बुक को देखेंगे और टेबल में देखो सबसे पहले दे रखा है फूड क्या है, प्लांट्स। तो इसमें एक एनिमल्स का नाम लिखना है, तो इसमें लिख लो रैबिट। ठीक है, सेकंड है डियर, तो उसमें लिख लो लॉइन। थर्ड है हैन, उसमें लिख लो फॉक्स। उसके बाद है सीड, उसमें लिख लीजिए हैन। एंड फिफ्थ है रैट, जिसमें लिख लीजिए कैट। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर एक डायग्राम बना रखा है जिसमें ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक और वल्चर की फोटो दे रखी है, यानी चील की, जिसे कि बोलते हैं। तो देखो
जो ग्रास, इसको किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहला जो ग्रास की इमेज है तो उसकी फॉर्म हो जाएगी ग्रास एरो इंसेक्ट्स। इस तरीके से लिखना है आपको। सेकंड, इंसेक्ट की दे रखी है तो इंसेक्ट को लिखेंगे इंसेक्ट एरो फ्रॉग। थर्ड आपको दे रखी है फ्रॉग की, तो फ्रॉग एरो स्नेक। इसके बाद आपको स्नेक की दे रखी है तो स्नेक के बाद लिख लेंगे स्नेक एरो वल्चर। फिर इसके बाद वल्चर एरो नन। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास के अंदर कराऊंगा उनके साथ इन फिल इन द ब्लैंक्स को भी फिल कराऊंगा। ठीक है, इस चैप्टर में और रीड करने को कुछ है नहीं। आज हमने ये क्वेश्चन आंसर्स किए। आप अपनी SW में जो ये आपको सेंचुरीज के नेम और डिस्ट्रिक्ट नेम दे रखे हैं इनको भी नोट करोगे, ध्यान रखना। एक तरफ हेडिंग बनाओगे पार्क ऑब्लिक सेंचुरी और दूसरी तरफ हेडिंग बनाओगे डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो पार्क ऑब्लिक सेंचुरी में सेंचुरी का नाम लिखोगे और डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट का नाम। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ।